हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.2 का ये नेक्स्ट लेक्चर। देखिए, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण के कुछ क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके हैं। अब देखिए लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन में जितने पार्ट्स थे हम लोग कर लिए हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो दूसरे प्रश्न में लिखा हुआ है कि उदाहरण एक में दिए गई समस्याओं को क्या करना है, हल करना है। यानी कि इस नहीं, जो उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण नंबर फर्स्ट, इसमें जो समस्या दी हुई है उसको सॉल्व करने हैं। तो उदाहरण फर्स्ट की पहली समस्या क्या है, लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। ये आपकी पहली समस्या है। और एक समस्या उदाहरण में और दिया हुआ है, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। ये दूसरी समस्या। आइए अब देखिए ये क्या है, द्विघात समीकरण को इसको क्या करते हैं हम लोग, हल करते हैं। और हल किस विधि से करना है हम लोगों को, गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कौन सी विधि, गुणनखंड विधि द्वारा हमें सॉल्व करना है। हम आपको बताए थे ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे। और अब देखिए ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है और सी की वैल्यू क्या है 324। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, 324 आना चाहिए। और जोड़ने या घटाने पर या जोड़ या घटाने पर क्या आना चाहिए, 45 आना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, यहां से देखिए अगर इसका फैक्टर करते हैं तो अगर हम 36 में 9 करते हैं, 36 में 9 का गुणा जोड़ते हैं क्या आ जाएगा, 15 का 5 हमारा 1 45 आ जाएगा। और 36 में 9 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 324 आ जाएगा। क्लियर, चेक कर सकते हैं आप, 36 में 9 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 324। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको गुणनखंड तोड़ते हैं, इसको ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। अब देखिए यहां से क्या होगा, x कॉमन ले लीजिए तो बनेगा x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 36 यानी 36 बराबर 0। अब ये देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 36 और x माइनस 9 बराबर 0। अगर अर्थात अगर ये देखा जाए कि अगर रूट की बात करते हैं तो x माइनस 36 बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या मिल जाएगा 36। और दूसरे मूल की बात करते हैं तो x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिल जाएगा 9। यानी कि इस समीकरण के दो मूल कौन होंगे, 36 और 9 इस समीकरण के क्या होंगे, मूल होंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं इस इक्वेशन की जो उदाहरण नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। अब देखिए क्या करना है, हमें 750 लाना है। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए, 750 आना चाहिए। और जोड़ने और घटाने पर हमें कितना चाहिए, 55 आना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए ब्रेक करेंगे। अगर नहीं आ रहा है तो इसका आप ब्रेक करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, निकाल लेंगे कैसे, 2 से 3 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद पेयर बना लेंगे। तो यहाँ से अगर 30 और 25 देखा जाए, 30 और 25 देखिए, 30 और 25 करते हैं तो 5 और 5 55 आ जाएगा। और 15 25 3 75 होता है, 750 आ गया। तो यानी कि 30 और 25 का कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग उसके अकॉर्डिंग ब्रेक कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 20। देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, x प्लस 750 डिवाइड बाई इक्वल टू 0। नहीं हम यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 30 और यहाँ पर माइनस 25 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस x बचेगा और माइनस बचेगा यहाँ पर 30 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 30 और x माइनस 25 बराबर 0। अगर हम बात करते हैं उसके मूल की, कौन कौन से इसके मूल होंगे या रूट होंगे, तो देख सकते हैं कि अर्थात बात करते हैं x माइनस 30 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और करेंगे x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 30 और 25 इस द्विघात समीकरण के क्या होंगे, मूल होंगे। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न नंबर दूसरे में जो उदाहरण की बात हुआ था कि जो उदाहरण फर्स्ट में दिए हुए हैं उनको हल करना है, तो इस तरीके से हम लोग सभी प्रश्नों को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। आइए इसको इरेज करते हैं, आप नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट होता है और आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, हम आपको उसको अलग से बताने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए 4.2 ये प्रश्नावली चल रहा है, द्विघात समीकरण। तो इसका क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और जो उनका जो गुणनफल है वो क्या है 182 है। यानी लिखा हुआ है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए
जिनका जो योग है वो क्या है 27 है, और जो गुणनफल की बात कर रहा है, गुणनफल कितना है 182 है। तो हमें संख्या ज्ञात करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन आप ध्यान दीजिए कि सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देखिए दो संख्या का दिया हुआ है तो उनका क्या दिया हुआ है, योग दिया हुआ है। समझना है यहाँ पर कि जो दो संख्या दी हुई है उनका योग दिया हुआ है और उनका गुणनफल दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि माना पहली संख्या बराबर x। अब देखिए अगर पहली संख्या हम x मान लेते हैं, x है और कोई एक और संख्या है जिनका योग क्या है 27 है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि इसलिए दूसरी संख्या, देखिए दोनों का योग 27 है, तो अगर हम 27 में से पहली संख्या काटें तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, यानी कि पहली संख्या अगर x होगी तो दूसरी क्या होगी 27 माइनस एक्स होगी। देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं x मान लेते हैं, y ले लेते हैं और x प्लस वाई बराबर दिखा देंगे 27 और गुणा कर देंगे x y बराबर 182। तो यहाँ से उनको क्या होगा, इस तरीके से भी वो करते हैं। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू निकालनी रहेगी। तो ये क्या करेंगे कि x पहली संख्या होगी और दूसरी होगी 27 माइनस एक्स। अब देखिए प्रश्न क्या करा, इन दोनों का जो गुणनफल है 182 है। अब देखिए ये पहला कंडीशन तो हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, इन दोनों का जो प्रश्नानुसार कर सकते हैं, प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल यानी कि x और 27 माइनस एक्स का गुणनफल कितना दे रहा है 182। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इन सभी टर्म को राइट साइड में ले जाइए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। तो अब देखिए ए का मान यहाँ पे क्या है, ए का मान क्या है 1 है, 80 का मान क्या है 182, यानी कि AC का जो मल्टीप्लाई आएगा वो आ जाएगा 182। अब हमें इसको दो फैक्टर ऐसे तोड़ने हैं जिसमें क्या हो जाए कि जोड़ने घटाने पर हमारा 27 है और उन दोनों संख्या का गुणा करने पर क्या आ जाए 182। अब देखिए यहाँ से अगर हम 14 और 13 लेते हैं, 14 और 13 लेते हैं तो जोड़ लीजिए क्या हो जाएगा 4 3 7 और 2 27 आ जाएगा, और 14 में 13 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 12 के 2 में 1 3 1 4 4 1 कम 4 और 1 कम 1, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 4 1 182। क्लियर है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 14 और 13 में। तो इस तरीके से देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x और माइनस 14x प्लस 182। क्लियर है, हो जाएगा 182 बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लें तो x माइनस 13 और यहाँ से 14 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस x और प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, यहाँ बचेगा 13 बराबर 0। तो अब देखिए x माइनस 13 और बच जाएगा x माइनस 14 बराबर 0। तो यहाँ से अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि अगर देखा जाए तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 13 आएगा, और देखेंगे x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा 14 आएगा। अब देखिए यहाँ पर एक ध्यान देना कि अगर पहली संख्या क्या होगी 13 होगी, अगर x का मान 13 रखते हैं तो क्या हो जाएगा दूसरी संख्या 14 हो जाएगी, और पहली संख्या अगर आप 14 रखेंगे तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। तो ये दोनों आपका सही है, अगर पहली संख्या 13 तो दूसरी संख्या 14, और पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 13। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा अतः 13 और 14 उसके क्या होंगे दो संख्याएं होंगी, यानी कि 13 और 14 ये दोनों हमारी क्या होंगी संख्या होंगी। अगर इनको जोड़ा जाए तो 27 आएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा 182 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग। देखिए क्रम वाइज क्रम सभी प्रश्नों को बताया जाएगा, आप प्रॉपर तरीके से समझते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है प्रश्नावली 4.2 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। देखिए क्रमागत की बात करता है तो हम आपको इसके पहले लेक्चर में बताया है कि हम लोग पहली क्रमागत संख्या x मान लेंगे, और धनात्मक की बात करता है तो क्या मान लेंगे x प्लस 1। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोग कह लेते हैं कि देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा है, क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं। लिखा हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। अब देखिए तो हम यहां से मान लेते हैं कि माना पहली संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या क्या है x है। क्रमागत की बात कर रहा है तो क्रम अनुसार क्या होगा, अगर 2 होगा तो 3 होगा, 4 होगा तो 5 होगा, x है तो x में हम क्या कर देंगे 1 को ऐड कर देंगे। तो दूसरी जो संख्या होगी, जो दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी x प्लस 1। अब कह रहा है प्रश्नानुसार देखते हैं हम लोग,
प्रश्नानुसार कह रहा है कि इनके वर्गों का योग, यानी कि संख्याओं के वर्गों का जो योग है, क्या कह रहा है कि वर्गों का जो योग दिया हो वो कितना दिया हुआ 365। तो अब वर्ग कर लेते हैं। तो वर्ग मतलब एक्स स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का वर्ग एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। अब इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। क्लियर। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम तोड़ लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, देन प्लस 2x बराबर 365। अब ये टर्म हम ले आते हैं, शिफ्ट करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पे माइनस 3, देखिए एक प्लस में यहाँ पर है तो 364 बराबर 0। तो ये हमारा बन गया। अब देखिए इस समीकरण को हम 2 से क्या कर दें, भाग दे देते हैं। इस समीकरण में हम क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, यहाँ अगर भाग करेंगे तो 2 1 कम 2, 16 8 दूना को 16, ये हो जाएगा 182। क्लियर है, 182। अब यहाँ पर देखिए 182 और यहाँ पर बन रहा है प्लस, यानी कि ए और सी का मान 182 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने में कितना चाहिए 1 आना चाहिए। तो हम लोग 13 14 का कॉन्सेप्ट अभी हम लोग देखे हैं, यहाँ पर 182 है। तो इसको देख लेते हैं, यहाँ पे इरेज कर रहे हैं इस चीज़ को। देखिए क्या होगा, यहाँ से देख लेते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 13x और प्लस 14x और माइनस 182 बराबर 0। देखिए यहाँ पर माइनस 13x है और उसके बगल में क्या है, प्लस में क्या है 14 है। अगर 13 में से 14 घटाएंगे तो 1 बचेगा, वो भी किस में बचेगा, धनात्मक में बचेगा, प्लस में बचेगा। तो यहाँ पर प्लस में है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब लोग इसको सॉल्व करते हैं इस प्लेस पर। तो x कॉमन ले लेंगे, देखिए यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 और यहाँ पर प्लस हम 14 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 13 देन x प्लस यहाँ पे आ जाएगा प्लस 14 बराबर 0। अब यहाँ देखिए क्या होगा कि x माइनस 13 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या आएगा 13 आएगा, लेकिन यहाँ पर x प्लस 14 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या आएगा माइनस 14 आ रहा है। तो हम इसको क्या लेंगे, x बराबर प्लस 13 को लेंगे। तो अब जब हम 13 को लेते हैं तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर x का मान है तो हमारी जो पहली संख्या होगी, पहली संख्या बराबर हो जाएगा 13। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर देखिए x प्लस 1 है तो 13 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 14। यानी कि इन दोनों का अगर गुणा किया जाए, वर्ग करके गुणा किया जोड़ा जाए, वर्ग कर जोड़ा जाए तो हमारा क्या मिलेगा 365 मिलेगा। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो गई, पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या क्या होगी 14। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाओं हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ओके, ये 5वां क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से कितना है 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात। देखिए ये समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये क्या है ए बी सी। तो ए बी जो है आपका आधार होगा, ए सी जो होगा वो लंब होगा और बी सी जो होगा वह कर्ण होगा। तो क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना आधार कितना है। देखिए क्या लिखा हुआ कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर है, यानी कि माना आधार क्या है x है। तो अगर हम आधार x मान लेते हैं तो देखिए क्या कह रहा है कि ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। अगर ये x होगा तो कितना होगा x माइनस 7 और कर्ण आपको 13 दिया हुआ है तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो ऊंचाई इस त्रिभुज की हो जाएगी x माइनस 7। क्लियर है, x माइनस 7 और कर्ण आपका दिया हुआ है 13। अब देखिए अगर त्रिभुज है तो इसमें कुछ सोचना नहीं है, आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का कॉन्सेप्ट क्या कहला रहा है, पाइथागोरस ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है हमारे पास 13 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है x का स्क्वायर और प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट बन जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से क्या होगा, इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 169, 13 में 169 हो जाएगा 13 और देन एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 49 माइनस 7 दूना का
14x, यहाँ से बनेगा सब दोनों का 14x। क्लियर। अब इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इसको ऐड कर लेते हैं पहले, तो 169 2x स्क्वायर और माइनस 14x, देन ये बन जाएगा आपका प्लस 49, देन इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और माइनस 169 बराबर 0। क्लियर है, यहाँ दिख रहा है आपको। देन यहाँ से क्या करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस बचेगा देखिए 0, यहाँ बचेगा 2 और 1 120 बराबर 0। अब देखिए इस समीकरण में हम क्या कर दें, 2 से भाग दे दें। 2 से इस समीकरण में क्या कर दें, समीकरण में 2 से भाग देने पर, अब देखिए समीकरण में 2 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ हम इसको इरेज करके लिख दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ क्या बन जाएगा, देखिए लिखा हुआ है, तो यहाँ से 2 से भाग देंगे तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60। अब देखिए यहाँ से हमें अगर a और c का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 60 आ रहा है, इसको ब्रेक करना है। तो अगर देखा जाए तो 12 × 5 = 60, 12 में अगर 5 का मल्टीप्लाई किया जाए 60 आएगा और 12 में से 5 घटे 7 आएगा, तो यहाँ पर 7 मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 12x अब प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। क्लियर है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लें तो x माइनस हो जाएगा 12 और प्लस 5 यहाँ से लेंगे तो x माइनस 12 × 5 = 60, 12 बराबर 0। क्लियर। तो ये हो जाएगा x माइनस 12 और मल्टीप्लाइड में हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। तो अब देखें तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या आया 12 आया है, और यहाँ पे देखा जाए तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा -5 आएगा। तो हम क्या करेंगे पॉजिटिव को लेंगे, यानी कि यदि उसका आधार होगा 12, अब देखते हैं अब x का मान आ गया तो क्या हो गया, आधार हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी होगी आपकी, ऊंचाई की बात करते हैं 12 माइनस 7 बचेगा 5 सेंटीमीटर। तो ये अन्य दो भुजाएं आ गई उस त्रिभुज की, जो आधार हो जाएगा 12 और ऊंचाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से हम लोग 5वें क्वेश्चन को भी क्या कर चुके हैं, हल कर चुके हैं। छठा क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 4.2 का। लिखा हुआ क्वेश्चन में कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत जो है उस दिन के बर्तन की जो संख्या है उसके 2 गुने से 3 अधिक थी। क्लियर है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत जो है 90 रुपये आई, तो अब बताना है आपको कि प्रत्येक नग में कितना लागत आएगा और एक बर्तन में कितना लागत आएगा। देखिए कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग में बर्तन का निर्माण, कुछ बर्तन निकालेगा, लेकिन एक दिन देखा ऐसा गया कि वहां पर जो एक बर्तन है उसको बनाने में और उस पर जो नग लगाने में नग की जो लागत है उसका और कि उस बर्तन की संख्या का 2 गुने से 3 अधिक है। तो हम मान लेते हैं, छठा क्वेश्चन है, देखिए तो लिखा कि माना बर्तन की जो संख्या है वो क्या मान लेते हैं, x है। बर्तन की संख्या क्या है, x है। तब अब बात कर रहा है कि एक नग की जो लागत है, एक नग की जो लागत है वो कितनी है, कह रहा है कि बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 भी इसमें क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि बर्तनों की संख्या का 2 गुने से 3 अधिक। अब देखिए इनकी जो कुल लागत है, तो हम बात करते हैं कुल लागत। देखिए अब कुल लागत कितना है, 90 रुपए है, और ये लागत क्या है कि एक नग और बर्तन, तो क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 90। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए AC का मल्टीप्लाई करना है तो 2 × 90 कितना हो जाएगा 180। अब हमें 180 को इस तरीके से तोड़ना है कि 2 संख्या अगर हम लें तो अगर हमें मल्टीप्लाई करें तो क्या मिले 180 मिले, और जोड़ने या घटाने पर हमें क्या मिले 3 मिले। तो क्या करते हैं, अगर हम लोग 15 और 12 का करते हैं तो अगर इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा 3, और यहाँ क्या 12 × 5 = 60 को 0, 6 12 × 12 = 18, लेकिन इन दोनों का अगर गुणा किया जाए तो क्या मिल जाएगा 180 मिल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x
माइनस 90 बराबर 0। देखिए यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर माइनस में, तभी प्लस 3 आएगा। देन यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x प्लस 15, यहाँ से हम ले लेंगे 12 लेना पड़ेगा यहाँ से, तो यहाँ नहीं 12 नहीं लेंगे, यहाँ से कितना लेंगे, 6 कॉमन लेंगे, 6 लेंगे तभी यहाँ पर 2 बचेगा, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस कितना बचेगा यहाँ पर 15, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 15, तो 15 छक्का 90 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 2x प्लस 15 और बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। अब देखते हैं इसको समझते हैं। यहाँ से ये लिखेंगे कि 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 15 और x बराबर माइनस 15/2। तो ये माइनस में वैल्यू है तो इसे हम लोग नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे, अब x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, यानी कि अगर देखा जाए जो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो यानी कि जो बर्तनों की संख्या हो गई तो क्या हो जाएगी, बर्तन की संख्या जो है वो कितनी है, 6 है। बर्तन की संख्या कितनी है, 6। और एक नग की लागत की बात करते हैं। एक नग की जो लागत होगी वो कितनी होगी, देखिए 2x प्लस 3 था, कितना हो जाएगा 2 × 6 प्लस 3, यानी कि 6 × 12 प्लस 3 यानी कि 15। अब देखिए यहाँ से जो बर्तनों की संख्या उस दिन निर्माण की गई वो 6 है और एक नग की लागत कितनी है, 15 है। अगर इसको अगर आपको चेक करना हो कि आंसर सही है कि नहीं, तो 6 में अगर 15 का मल्टीप्लाई 15 छक्का 90, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यानी कि बर्तनों की संख्या 6 होगी और एक नग की जो लागत होगी कितनी होगी, वो 15 रुपये होगी। आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नोट्स प्रॉपर बनाते चलिए। और 4.2 ये प्रश्नावली द्विघात समीकरण का खत्म होगा। इसके बाद जो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे 4.3 का। ओके, थैंक यू।